भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है और उसके तहत जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राजनीतिक दलों का पंजीयन चुनाव आयोग करता है। और पंजीयन के साथ ही चुनाव आयोग जो है, जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29(1) है, 29(a), उसके तहत पार्टियों का संविधान भी पंजीकृत करता है। और पंजीकृत राजनीतिक दलों के संविधान में जो है उनके संगठन चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित रहती है। किसी पार्टी में 2 वर्ष में चुनाव होता है, किसी में 3 वर्ष में चुनाव होता है, किसी में 4 वर्ष में चुनाव होता है और अधिकतम 5 वर्ष के अंदर जो है राजनीतिक दलों के अपने संगठन चुनाव कराने की अनिवार्यता है। और चुनाव कराने के बाद जो संगठनात्मक स्तर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी और पंचायत कमेटी से लेकर राष्ट्रीय कमेटी तक जो परिवर्तन होता है, उसमें जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29(a) उपधारा 9 के तहत चुनाव आयोग को सूचना देना होती है। तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को वर्ष 2016 में जनता दल यू के संविधान के अनुसार चुनाव कराने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। तो उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में 6 महीने के अंतर जनता दल यूनाइटेड के संविधान के अनुसार चुनाव कराना थे। उनने जनता दल के संविधान अनुसार चुनाव कराने की जगह असंवैधानिक ढंग से एक फर्जी राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की, जो वर्तमान में राज्यसभा सदस्य अनिल हेगड़े। और अनिल हेगड़े ने जो 2016 के पहले 1058 लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते थे 28 राज्यों के, अनिल हेगड़े और नीतीश कुमार जी ने आपराधिक साजिश करके सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव कराए और 195 लोगों के द्वारा नीतीश कुमार जी को फर्जी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और चुनाव आयोग को फर्जी दस्तावेज बना के संगठन चुनाव के सौंपे। और वो फर्जी दस्तावेज जो सौंपे वो एक आपराधिक कृत्य दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। इसी तरह हमने उसको चुनौती दी 2016 में। उसके बाद इसी तरह से उसी फर्जी राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी ने 2019 के चुनाव कराए, उसको भी हमने चुनौती दी चुनाव आयोग ने। और 22 के तो अभी चुनाव की सूचना उनने चुनाव आयोग में नहीं दी है। तो 16 फरवरी 2023 को हमने जनता दल के जो असंवैधानिक जो चुनाव हुए हैं उनको चुनौती दी, जिस पे माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने 17 फरवरी को सुनवाई करके जो है निर्वाचन आयोग को अपना पक्ष रखने बुलाया है। और हमारा पक्ष अधिवक्ता पाठक राकेश कौशिक जी ने दिया है। और हमारा कहना है जे भारत का जो समाजवादी आंदोलन 1934 से लेके आज 2022 तक 90 बरस का इतिहास है। और मैं समाजवादी दर्शन को प्रभावित होकर राजनीति में आया। और राजनीतिक दल का कोई मालिक नहीं होता, सब ट्रस्टी होते हैं। ये देखिए आपने चैलेंज क्या किया है कोर्ट में, जो उनकी नियुक्ति थी उसको चैलेंज किया है? उनकी पूरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो उनकी नियुक्ति थी वो असंवैधानिक है, उसको रद्द करने की मांग की है। और अभी 19 के और वर्तमान जो चुनाव प्रक्रिया है उसको निरस्त करके पुनः संविधान के अनुसार चुनाव करने की हमने मांग की है।